Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn perfective modal sentences interrogative and negative interrogative forms. इससे पहले वाली वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं. इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे. इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है. कोई भी सेंटेंस का जो फर्स्ट ऑक्सिलरी रहता है उसको सबसे पहले ले आने से वो हो जाता है इंटरोगेटिव फॉर्म या फिर क्वेश्चन फॉर्म. यहाँ भी हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, कोई भी मॉडल वर्ब. तो इसके लिए हमें पहले मॉडल वर्ब लेना पड़ेगा. मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, ये है हमारा परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव फॉर्म. एग्जाम्पल्स, वुड ही हैव कम टू मीट यू. देखिए पहले है वुड, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर आ गया हैव, V3 हो गया कम टू मीट यू. वुड ही हैव कम, ही वुड हैव कम मतलब वो आया होता, वो आया होता या आता. वुड ही हैव कम का मतलब वो आता क्या या आया होता क्या, आता क्या. टू मीट यू, वो तुम्हें मिलने आता क्या या आया होता क्या. जैसे कि अगर तुम उसे बुलाते तो वो तुम्हें मिलने आता क्या, ऐसे बोलते हैं. मैं और एक बार बताना चाहूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव में जैसे मैं बोला था कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त इसको आप ये और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये आधा आधा लग रहा है. जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर तुम उन्हें बुलाते तो वो तुम्हें मिलने आते क्या, वो तुम्हें मिलने आते क्या. यहाँ पर खाली इतना ही मीनिंग निकल रहा है, वुड ही हैव कम टू मीट यू मतलब वो तुम्हें मिलने आते क्या. जो एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल वर्ब्स उसमें मैं बताया था, और फर्स्ट परफेक्टिव मॉडल का जो फर्स्ट वीडियो उसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, उसका मीनिंग क्या आते हैं वो बताया था. उसके हिसाब से अगर आप वो वीडियो देखे होंगे आपको पता चल जाएगा कि वुड ही हैव कम टू मीट यू मतलब वो तुम्हें मिलने आते क्या या आए होते क्या. कुड यू हैव हेल्प्ड हिम, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम मतलब तुम उसकी मदद कर सकते थे, कर सकते थे. तो कुड यू हैव हेल्प्ड हिम मतलब तुम उसकी मदद कर सकते थे क्या. हेल्प मी सॉरी, कुड यू हैव हेल्प मी मतलब तुम मेरी मदद कर सकते थे क्या, कर सकते थे क्या. कुड हैव, शुड हैव, कुड हैव इसका मतलब सकना, कर सकना. शुड दे हैव कंप्लेंड अगेंस्ट हिम, दे शुड हैव कंप्लेंड का मतलब वो कंप्लेन करना चाहिए था, चाहिए था. शुड हैव मैंने बोला था, शुड हैव का मतलब चाहिए था. शुड हैव, दे शुड हैव कंप्लेंड का मतलब वो कंप्लेन करना चाहिए था. शुड दे हैव कंप्लेंड का मतलब वो कंप्लेन करना चाहिए था क्या. अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध वो कंप्लेन करना चाहिए था क्या. विल द स्टूडेंट्स हैव कम बैक, द स्टूडेंट्स विल हैव कम बैक का मतलब स्टूडेंट्स लोग वापस आ चुके होंगे, आ चुके होंगे. उसको अगर क्वेश्चन में बताएंगे, विल द स्टूडेंट्स हैव कम बैक, स्टूडेंट्स लोग वापस आ चुके होंगे क्या या आए होंगे क्या. शैल वी हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग मतलब शाम से पहले. द वर्क काम. शैल वी हैव, वी शैल हैव फिनिश्ड मतलब हम लोग फिनिश कर चुके होंगे या खत्म कर चुके होंगे या कर देंगे, खत्म कर चुके होंगे. उसको अगर क्वेश्चन बनाओगे, शैल वी हैव फिनिश्ड मतलब हम शाम से पहले वो काम खत्म कर चुके होंगे क्या. मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे. तो अगर समझ गए होंगे उसके ऊपर और 10 सेंटेंसेस बनाना मांगता है. अगर बनाएंगे तो आप लोगों को और थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा. कैसे, वुड के ऊपर दो वुड हैव लगाकर, वुड लगाकर दो वुड सब्जेक्ट हैव, कुड सब्जेक्ट हैव, शुड सब्जेक्ट हैव, विल सब्जेक्ट हैव. सर ये ज्यादातर इसके ऊपर ही परफेक्टिव का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, और ज़्यादा मे ए माइट इसको लगा के बनते ही नहीं है, कोई बोलता नहीं या लिखे नहीं जाते. तो ये जो बता 1 2 3 4 5 मैंने दिया, सबके ऊपर 2 2 कम से कम, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, 10 सेंटेंस बन गए. अब खुद अगर 2 सेंटेंस बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा या इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म. नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव. ध्यान देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक सेंटेंस का 2 तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स होते हैं, ये सच भी है. लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक ही स्ट्रक्चर दिया गया है. फर्स्ट वाला जो है
स्टार्टिंग में नॉट का अब्रीविएशन फॉर्म, नॉट का शॉर्ट फॉर्म वो नहीं दिया गया, क्योंकि परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस में उसका ज़्यादातर यूज नहीं होता। एक दो के साथ, विल शाल के साथ होता है, जैसे कि विल यू नॉट हैव हो सकता है वोंट यू हैव। विल यू नॉट हैव इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे बता सकते हो, वोंट यू हैव, बाकी जो है लिख सकते हो। वैसे ही शैल आई नॉट हैव का हो सकता है शैंट आई हैव। उसके बाद जो सेंटेंस में रहेगा जो वर्ड्स, बाकी ये तो हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े थे? फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में। फ्यूचर परफेक्ट याद कीजिए, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में ये पढ़े थे। बाकी जो रह गया शुड, ये बाकी जो मॉडल वर्ब्स, इसका अगर आप स्टार्टिंग में नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा के यूज कर, दैट साउंड्स ऑड, अलग साउंड देता है, एंड दे आर नॉट यूज्ड एक्चुअली। सो बेटर वी शुड गो फॉर दिस वन, सेकेंड वन, ये वाला अच्छा रहता है। तो चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस की जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो है मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस V3, जिसको आप नॉट को यहां काट के यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हो, बट दैट साउंड्स ऑड, डिफरेंट, दैट नेवर साउंड्स गुड, दैट नेवर साउंड्स गुड। तो सम एग्जांपल्स आर देयर। विल यू नॉट हैव इनवाइटेड देम। यू विल हैव इनवाइटेड देम मतलब आप उन्हें इनवाइट किए होंगे। विल यू हैव इनवाइटेड द मतलब आप उन्हें, मैं ध्यान से सुनिए, नॉट नहीं लगा रहा हूं। विल यू हैव इनवाइटेड देम मतलब आप उन्हें इनवाइट किए होंगे क्या। विल यू नॉट हैव इनवाइटेड देम मतलब आप उन्हें इनवाइट नहीं किए होंगे क्या। जैसे कि अरे वो लोग आएंगे क्या पार्टी में, क्यों नहीं आएंगे, आप उन्हें इनवाइट नहीं किए होंगे क्या, किए होंगे तो आएंगे, आप उन्हें इनवाइट नहीं किए होंगे क्या, इस तरह का मीनिंग आता है। तो ये इनवाइट की जगह पर अगर आप अलग वर्ब लगाओगे उसका मीनिंग ऐसा ही आएगा। शुड वी नॉट हैव टोल्ड द ट्रुथ। ध्यान से सुनिए, मैं नॉट को काट देता हूं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं। वी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए था। इसका मीनिंग ऐसे कैसे होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहेंगे तो इससे पहले वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का एक्सप्रेशन मैंने एक वीडियो में बताया था, उसको एक देख लेंगे तो आप आसान रहेगा। जो ये वीडियो सीरियली आता है, मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीच में छोड़ने के लिए माफी चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सीरियली ये वीडियो नहीं देखते नहीं जाएंगे तो आपको शायद समझ, क्योंकि एक ही वीडियो में उसको और इसको सारे कंप्लीट करना आसान नहीं है, लंबा टाइम हो जाएगा और आप लोगों को देखने के लिए बोर लगेगा। इसके लिए सीरियली आपको पार्ट वाइज देखना चाहिए। अगर देखेंगे, पहली वाली वीडियो देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं। मैं क्या बोल रहा था, वी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ मतलब हमें सच बोलना चाहिए था। उसको अगर क्वेश्चन बनाएंगे, शुड वी हैव टोल्ड द ट्रूथ मतलब हमें सच बोलना चाहिए था क्या। शुड वी नॉट हैव टोल्ड द ट्रूथ मतलब हमें सच बोलना नहीं चाहिए था क्या। हम किसी को कोई सच बता दिए लेकिन उसके लिए हमें भुगतना पड़ा, तो हम बोल सकते हैं क्या यार, हमें सच नहीं बोलना चाहिए था क्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वुड यू नॉट हैव कम ऑन माई बर्थडे। इसको अगर हम नॉट को हटा देते हैं, मैं क्यों ये कर रहा हूं आपको थोड़ा इजी करने के लिए, इसको पॉजिटिव में बताते हैं। पॉजिटिव हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव का। यू वुड हैव कम ऑन माई बर्थडे, तुम मेरे जन्मदिन पर आए होते या आते। इंटरोगेटिव में या क्वेश्चन में बताएंगे तो वुड यू हैव कम ऑन माई बर्थडे, तुम मेरे जन्मदिन पर आते क्या, जन्मदिन पर आते क्या। नॉट लगा देने से नहीं आते क्या। वुड यू नॉट हैव कम ऑन माई बर्थडे, तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आते क्या, अगर मैं बुलाता तो नहीं आते क्या। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, कुड दे नॉट हैव वन विदाउट योर हेल्प। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर हम नॉट को काटेंगे, सेम प्रोसीजर। मैं इसको क्यों बारीकी से समझा रहा हूं कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं फोन करके, मैसेज के जरिए, सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दीजिए। इसके वजह से मैं उसको बारीकी से बताना चाहूंगा। कुड दे नॉट हैव वन विदाउट योर हेल्प का मतलब होता है, देखिए उसको पॉजिटिव में लेते हैं, दे कुड हैव वन विदाउट योर हेल्प। दे कुड हैव वन मतलब वो जीत सकते थे, विदाउट योर हेल्प तुम्हारी मदद के बिना वो जीत सकते थे।
इसको अगर क्वेश्चन में बताएंगे तो कुड दे हैव वॉन विदाउट योर हेल्प, मतलब तुम्हारी मदद के बिना वो नहीं जीत सकते थे क्या, सॉरी नहीं जीत सकते थे क्या। नॉट लगा दोगे तो नहीं जीत सकते थे क्या, ये नॉट मिट गया इसको। हाँ, नेक्स्ट आता है सेमी मीनिंग में, शैल आई नॉट हैव रिटर्न योर बुक बिफोर मंडे, मंडे से पहले मैं तुम्हारी किताब वापस नहीं दिया होगा क्या। आई शैल हैव रिटर्न में दे दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा। शैल आई हैव रिटर्न, रिटर्न कर दिया होगा क्या। शैल आई नॉट हैव रिटर्न, रिटर्न नहीं कर दिया होगा क्या। क्यों पूछ रहे हो यार बार बार, मंडे से पहले चाहिए ना, मैं मंडे से पहले नहीं दे दिया होगा क्या, नहीं दूंगा तो बोल देना, नहीं दे दिया होगा क्या। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में ज्यादातर बोले जाते हैं। तुम वो पार्टी में नहीं आए होंगे क्या, वो नहीं जीत सकता था क्या, वो इसे नहीं कर सकता था क्या, मैं तुम्हें नहीं बुला सकता था क्या, इतना पैसा जुगाड़ नहीं कर सकता था क्या। ध्यान से देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। लर्न द स्ट्रक्चर, मेक सेंटेंसेस, स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम। That's all for today. Thank you for watching the video. God bless you. Have a nice day. Bye bye.